बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शोकिया हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शोकिया हुसैन। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। व्यूअर्स, आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ नहायत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी है। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, हाफ़ कप ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून। हल्का सा इसको हमने फ्राई कर लेना है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज यूज़ किए हैं मीडियम साइज़ के। इनको ऐसे स्लाइसिस में काट लिया और लाइट गोल्डन होने तक इसको हम कर लेंगे फ्राई। ये देखिए ऐसा कलर होना चाहिए, लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं ऑयल से। बहुत ही नाइस कलर आया है, ऐसा कलर आना चाहिए। ऐसा कलर आने के बाद इसको कढ़ाई से निकाल लेते हैं और कढ़ाई से निकालने के बाद ये सारे प्याज को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा प्याज निकाल लिया और अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। जो ऑयल है यही हम यूज़ करेंगे दोबारा। इसी ऑयल में ये वाला जो हमने मिक्सर तैयार किया ये ऐड कर देते हैं और जो थोड़ा सा बचा उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी के ऐड करके वो भी मसाले में ऐड कर दिए। 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। 2 मिनट के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट। टमाटर यहाँ पे मैंने 5 अदद यूज़ किए हैं, इनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिए। टमाटर डालने के बाद इनको भी 2 मिनट तक हमने फ्राई कर लेना है। और दूसरी साइड पे मैंने दही लिया 250 ग्राम। इसमें 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर भर के। ये सारे मसाले मिक्स करके एक साइड पे रख लेते हैं और मसाला जो हमने डाला टमाटर उनको अच्छी तरह भून लेते हैं। अंडे भी मैंने पहले बॉईल करके रख लिया। अब अंडों पे लगाते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। हल्दी और मिर्चें लगाने से आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी इस पर लगा सकते हैं। अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून मैंने इस ऑयल ऐड किया है फ्राई पैन में। अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी लाइट चली गई है तो मोबाइल की लाइट से ये मैं काम कर रही हूँ। हल्का से इनको फ्राई करना है ताकि कलर अच्छा सा आए। बहुत ही मज़े का कलर आया। ऐसे फ्राई करने से अंडों का जायका भी बढ़ जाता है। अब इनको निकाल लेते हैं पैन से। और जो दही मैंने तैयार करके रखा अब इसे डाल देते हैं पहले मसाले में। दही डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक और हमने पका लेना है मसाले को। बहुत ही अच्छी तरह हमने बुनाई करनी है। जितना मज़े का मसाला हम भुनेंगे इसका जायका भी उतना ही अच्छा बनेगा। तो इसके मसाले की अच्छी तरह हमने बुनाई करनी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक से टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। जो अंडे मैंने फ्राई करके रखे हैं अब इनको काट लेते हैं। ऐसे कोई भी आपके पास कटर है, अगर कटर नहीं है तो आप नाइफ़ के साथ भी ऐसे कट लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अंडे को मुकम्मल तौर पर नहीं काटा, यानी कि नीचे तक पूरा नहीं काटा, ऊपर तक मैंने काटा, सेंटर तक इसको काट लिया। ऐसे कट लगा लिए। कितने मज़े के और ये प्यारे से मैंने कट लगाए हैं। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब सारे मैंने अंडे डाल दिए हैं और 2 मिनट तक इनको दम पे रखेंगे। आप चाहें तो ये मसाला सारा मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने बस अंडों के ऊपर डाल दिया था ताकि जो मसाले का जायका वो अच्छी तरह अंडों में आ जाए। 1 मिनट 2 मिनट के बाद मैंने ओपन उतारा और ये गरम मसाला डाला हाफ़ टी स्पून और थोड़ा सा धनिया। अब दोबारा से रख देंगे 1 मिनट के लिए दम पे। ये देखिए मज़ेदार हमारी आज की एग कड़ी रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी है और खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है। पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई है। इतना मज़े का और लजीज सा ये हमारा एग कड़ी का सालन तैयार हुआ है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत ही मज़े की बनी है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वह अपनी फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर कीजिएगा। और मुझे दें इजाज़त। हाज़िर होंगी एक नई और ऐसी डिलीशियस वीडियो के साथ। तब तक अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।